दोस्तों, दो बंगाली परिवार और उनकी दो पीढ़ियां। एक परिवार का दूसरा परिवार एहसानमंद है। जिसने एहसान किए है वो परिवार है संगीतकार, और जो एहसानमंद है वो दो शख्स है गायक। बाप बेटे सिंगर्स और बाप बेटे म्यूजिशियंस। इत्तेफाक की बातें है ये। बरसों पहले आभास कुमार कुंजीलाल गांगुली नाम का एक बंगाली लड़का बॉलीवुड में तकदीर आजमाने के लिए आया, लेकिन हताश होकर वो लौटना चाहता था अपने अपने गांव खांडवा। लेकिन नीति को कुछ अलग ही मालूम था, और इसीलिए आइन वक्त पे एस.डी. बर्मन दा ने हमारे आभास कुमार यानी कि किशोर कुमार जी को रुकने को बोला। एक फिल्म है, उसके कुछ गीत हैं, वो बस आपकी आवाज़ में हम गवाना चाहते हैं। आपको गाना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, आप खांडवा जा नहीं सकते। और इतिहास गवाह है। फिल्म राजेश खन्ना जी की थी, दी देन सुपरस्टार। फिल्म का नाम आराधना, और भारत देश को एक बड़ा ही अच्छा प्लेबैक सिंगर मिला। ये हो गई बात किशोर दा और एस.डी. बर्मन जी की। वही किस्सा दोहराया गया जब किशोर दा के बेटे अमित कुमार, उन्हें एक स्टूडियो में बुलाया गया था और उनका गाना सुनने के लिए पंचम दा थे, आर.डी. बर्मन जी। अमित जी ने कोशिश की और जितना हो सके उतना अच्छा गाने की अपने ही पिताजी का एक गीत गा के दिखाया। लेकिन किशोर दा भी सुन रहे थे और पंचम दा भी सुन रहे थे। जो होने वाला था उसका तो पता चल गया किशोर दा को, और घर जाके अमित जी को बहुत डांट पड़ी। लेकिन अमित जी ने कहा, खैर पिताजी मैं चलता हूँ, शायद मेरी तकदीर में बॉलीवुड लिखा नहीं है। मैं जाता हूँ, बंगाली गीत गाते रहता हूँ, अपने अपने गांव चला जाता हूँ। दूसरे ही दिन पंचम दा का फ़ोन आया कि अमित जी को कहीं मत छोड़ो, और एक बहुत ही सुहाना गीत है, आज या कल मैं उनसे गवा दूंगा। बहुत ही बेहतरीन गीत है। और उनके टेलीफोन के बाद अमित जी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे, और वो एक गीत अमित कुमार जी ने ऐसे गाया है कि आज भी वो गीत जब भी बजता है टीवी पे, रेडियो पे, या एफएम चैनल पे, या किसी भी मोबाइल के ऐप में अगर आप ये सुनोगे गीत, तो बस गुनगुनाते रहता है इंसान। जैसे किशोर दा को आराधना फिल्म के गीतों ने हाथ दिया, वैसे ही अमित कुमार जी को इस गीत ने हाथ दिया, और अमित कुमार भी प्लेबैक सिंगर इस यादी में शामिल हो गए। कौन सा था वो गीत? बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, और तुम। हमारे मराठी नायक थे उसमें सचिन पिलगांवकर, उनके ऊपर फिल्माया गया यह एक बहुत ही बेहतरीन गीत। अमित कुमार जी जिनको बॉलीवुड के द्वार खुले हो गए, और जरिया था पंचम दा। किशोर दा आभास कुमार से किशोर कुमार बन गए, जरिया था फिल्म आराधना, और म्यूजिशियन थे एस.डी. बर्मन जी। देखो, एक परिवार दूसरे परिवार पे कैसे एहसान अपने आप होते रहते हैं।
ये एहसान बर्मन फैमिली ने किया ऐसा हम समझते हैं, लेकिन दुनिया में तो सच्चाई ये है कि कौन किसे कब कहाँ मदद करेगा, इसका चुनाव भी तो वो परवरदिगार करता है। बस ऊपर से लिख के आती है कुछ बातें, इस पे शायद ही किसी का भरोसा होता है। लेकिन मेरे भी ज़िंदगी में ऐसे कुछ हादसे हुए हैं, तो बस ऐसी चीज़ों पे मैं बहुत बड़ा भरोसा रख के चलना जानता हूँ। कलाकारों की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे हादसे आते रहते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो एक हाथ देते हैं, एक उंगली देते हैं, और वो कलाकार कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। चलो अमित कुमार जी को ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। देखते देखते उन्हें भी तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब 50 साल पूरे हो गए हैं। जिनके वालिद साहब किशोर कुमार बहुत बड़े गायक है, उनकी यादों को तो ताज़ा रखने की ये कोशिश इस चैनल पे भी शुरू है। और उनके बेटे अमित कुमार, सुमित कुमार, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता है ये प्रवीण। और ऐसी ही बातें लेकर फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, हंसते रहिए। कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में होती है तो वो क्यों होती है, कैसे होती है, और ऐसी चीज़ों के बाद कौन हमें मदद करने आता है, कैसे आता है, थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उस शक्ति पे रखो भरोसा और चलो बिंदास गुनगुनाते रहो।